हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम जो है आव्यूह के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहां पर लेकर के उपस्थित हुए हैं, उनको जो है करते हैं, जो 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं, आव्यूह को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चनों की बात करेंगे। आव्यूह क्या होता है प्यारे बच्चों? इसको तो पहली बात तो दर्शाते क्या है, इसका ये संकेत होता है, इसके अंदर जो भी अवयव होंगे इसके अंदर लिखे जाते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर, ये इस ब्रैकेट के अंदर। जैसे हम यहाँ पे कोई भी अवयव लिख रहे हैं, ये A11, A12, A13, ऐसे जो है ये आगे कंटिन्यू चलता रहता, आगे और भी आ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ A21, A22, A23, इधर ये भी चलेगा, और ये A31, A32, A33 और इधर ये आगे ये भी कंटिन्यू इस तरह से आगे अवयव और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि क्या होता है कि हमारे इनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ये जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं? हमारे रो होते हैं। ये क्या होते हैं? रो मीन्स पंक्ति। इनको क्या बोलते हैं? पंक्ति। और ये जो ऐसे हमारे लंबवत हैं तो इनको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? स्तंभ। इनको क्या बोलते हैं? स्तंभ। और इनको क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो ये प्यारे बच्चों क्या है? पंक्तियां हैं। इनको क्या बोलेंगे? ये पंक्ति। और ये सब क्या है? तो ऐसे हम दर्शाए दे रहे हैं, ये पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो। तो इसलिए हम R से दर्शा दी। R1 हो गया। ये क्या है? पूरा ये R2 और ये R3। और यहाँ ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कॉलम। कॉलम मीन्स होता है स्तंभ। तो C1, ये पूरा C2, ये C3, इसी तरह से ये Cn। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर बात करें हम तो R किस तरह से बढ़ता चला जाएगा? तो Rn। ठीक। तो अगर प्यारे बच्चों ये चीज़ अगर पूछ ली जाए क्वेश्चन में, ये कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि कोई भी मैट्रिक्स दे देता है, उसमें ये पूछ लेता है कि उसकी कोटि कितनी होगी। तो कोटि कैसे लिखना होता है? कोटि के लिए चाहे एक प्रकार से सूत्र मान लीजिए, कोटि का सूत्र हो जाता है पंक्ति गुणे स्तंभ। इस रूप में हम लिख देते हैं तो वही हमारे क्या आ जाती हैं? कोटि आ जाती है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखें। जैसे हमारा मैट्रिक्स एक दिया है 2, 3, 4, 5, ये दिया गया है। तो ये प्यारे बच्चों क्या है? ये हमारे रो होते हैं, मतलब पंक्ति। पंक्ति कितनी है? 1, 2। तो ये लिख दिए हम 2 गुणे। स्तंभ कितने हैं? 2। तो कोटि कितनी हो गई? 2 गुणे 2 की। अब यहीं पे मान लो और कोई क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 5, 6, 3, 2, ये मान लीजिए इसको हमने ले लिया। तो इसकी अगर हमें बताना है प्यारे बच्चों कोटि तो कितनी होगी? सबसे पहले देखना होता है क्या? रो देखना है। रो कितने हैं? 1, 2, 3। तो 3 है। स्तंभ कितने हैं? 2। तो कोटि कितनी हो गई? 3 गुणे 2 की। अवयवों की बात करें तो इन्हीं का गुणा करा देते हैं तो अवयव आ जाते हैं। कोटि समझ में आ गई होगी। कोटि कैसे निकालते हैं? पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्तियों को गिन लीजिए और स्तंभों को उन्हीं को गुणा के रूप में लिख दीजिए बस। तो पहले प्यारे बच्चों पंक्ति होना चाहिए, ये ध्यान देना। ये नहीं कर देना कि ऐसे लिख दो 2 गुणे 3, कि गुणा में जो है क्रम विनिमय नियम पालन होता है कि क्रम बदलने से कोई अंतर होता नहीं है, तो ऐसे नहीं कर देना, नहीं तो गलत हो जाए। कोटि में हमेशा क्या होता है? पहले पंक्ति और फिर स्तंभ। अब जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कॉस थीटा, फिर आव्यूह दिया है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर आगे दिया है प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। हमें इसका मान बताना है प्यारे बच्चे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इस साल के लिए भी। तो देख लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये कॉस थीटा यहाँ पे इनटू में है, तो अंदर जो है क्या कर देंगे हम, इसी का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कॉस का कॉस से गुणा हो तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ गुणा कराइए तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस का, क्योंकि माइनस चिन्ह है, साइन थीटा, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों साइन थीटा का गुणा करा दीजिए, सब जितने भी अवयव हैं अगर किसी का भी गुणा करवाते हैं, अवयव के अंदर कोई भी संख्या हो, कोई अचर पद हो, उसका अगर गुणा कराते हैं तो जितने अवयव होते हैं सब में क्रम से गुणा करा दीजिए। साइन थीटा का साइन से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इससे भी करवाइए तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी करवा दीजिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लस लगा है, तो अब क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। अब अवयवों को कैसे ऐड करते हैं, दो अवयवों को उनके जो भी अवयव, जैसे यहाँ पे ये क्या है हमारा A11, तो यहाँ भी देखना A11 कितना है ये, तो A11 से जुड़ेगा, ये मतलब A12 है तो A12 से जुड़ेगा, A21 है तो A21 से जुड़ेगा, A22 है तो A22 से जुड़ेगा, ऐसे जोड़ना होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका अब इसके साथ जोड़ दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ जो इसको जोड़ दीजिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको भी ऐड कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम दोनों अवयवों को क्या कर दिए, दोनों अब मैट्रिक्सों को हमने ऐड कर दिया। अब प्यारे बच्चों ये फार्मूला हमारा होता है कि एक सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे देखें माइनस प्लस क्या है, ये प्लस का है, ये पूरा माइनस का है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 0, इसकी वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी को लिखना चाहो तो प्यारे बच्चों आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई हमारा क्या होता है, इसी फॉर्म में होता है, जैसे 2 गुणे 2 की कोटि का है, 3 गुणे 3 की कोटि का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे आ जाएगा तो भी आई। तो ये जो है हमारा फाइनली इसका आंसर प्राप्त हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो मैं इसको रब करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। क्वेश्चन सेकंड क्या है, हमें एक्स वाई के मान ज्ञात करना है, दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं एक्स वाई में संबंध के रूप में, उन्हीं से जो है हमें क्या करना है, एक्स वाई के मान ज्ञात कर लेना है। चूंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5029, फिर तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 306 माइनस 1। ये जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो प्यारे बच्चे, इसको क्या दे दो सेकंड। अब क्या कर दो, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जैसे जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, ये लेफ्ट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड हमारा LHS और RHS। तो जब भी समीकरणों को जोड़ते हैं तो किस प्रकार से लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेंगे, राइट राइट। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी ऐड कर दीजिए 5029 प्लस 306 माइनस 1, दोनों को हमने ऐड कर लिया है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं y से y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड कर लीजिए। अब ये A11 से जुड़ जाएगा 5 3 8, और ये A12 है तो A12 से जुड़े 6 2 8, यहाँ पे कितना 0, 9 में से 1 गए 8, क्योंकि प्लस माइनस प्लस यहाँ पे माइनस का है, 9 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ से x बराबर गुणे की संख्या बटे में जाएगी तो 1/2 8 0 8 8,
अब 2 से क्या कर दो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या है, भाग कर देना। इसमें भाग कर, जितने भी अवयव हैं सब में क्या कर देंगे, भाग। अगर गुणा होता है तो सब में गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे भाग के रूप में है तो 4044, एक आंसर हमें ये प्राप्त हो गया। अब हमें प्यारे बच्चों क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो कई तरीके हैं y के मान ज्ञात करने के। x का मान उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, चाहे इस वाले समीकरण में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों समीकरणों को क्या कर दो, घटा दीजिए, एक बार जोड़ दिए हैं एक बार घटा दीजिए तो भी आ जाएगा। तो हम तो यही करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में प्यारे बच्चों रख दीजिए x की जगह पे, तो 4044, x की जगह रख दिए प्लस y इक्वल टू 5029। अब यहाँ से ये उस साइड जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 5029 जैसे इधर आएगा प्यारे बच्चे, यहाँ प्लस है तो माइनस 4044। अब क्या कर दीजिए y इक्वल टू, अब यहाँ पे इस माइनस के कारण सभी के चिन्ह क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, अंदर के बदल जाएंगे। तो अब इन दोनों को क्या कर देना, घटा देना। 5 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1। 2 में से यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 2 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। यहाँ पे 0 में से 0 ही। 9 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5। ये हमारा y का मान आ गया। तो हमें जो है सिंपली जो है x और y के मान प्राप्त हो गए बहुत ही आसानी से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। बस क्या करना है, दोनों को एक बार हम ऐड कर दिए हैं। जो भी x का मान आ गया, चाहे 1 में रखिए प्यारे बच्चों, चाहे इस वाले में रखिए, या ऐसे भी कर सकते हो कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए तो आ जाएगा मान। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, स्टार लगा लेना इसमें। x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल, यहाँ पे फिर इनटू में है 102 102 02 020 21213। आगे फिर क्या दिया है प्यारे बच्चों, x 41 इज इक्वल टू, इसका मान हमें लाना है भैया कितना, 0 लाना है। ठीक है ना, इसको हल करना है कि कितना आ जाए, 0 आए। हमें प्रूव करना है क्या, नहीं, हमें x का मान ज्ञात करना। बराबर में 0 दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हमें x का मान ज्ञात करना है। मतलब ये सब चीजें दी हैं तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है प्यारे बच्चों। अगर 2 मैट्रिक्सों का आपको गुणा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अगर 2 मैट्रिक्सों का गुणा आपसे बनता है तो ये जो है प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। अगर नहीं भी बनता है तो हम यहाँ पे अभी बता रहे हैं तो आपसे गुणा भी बनने लगेगा। तो क्या करना होता है प्यारे बच्चों, 2 मैट्रिक्सों का कैसे गुणा कराते हैं। जैसे देखो, इसका चाहे करवा लीजिए पहले गुणा, चाहे यहाँ इसका करवा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे जैसे ये क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो, इसको क्या बोलते हैं, ये पंक्ति है और ये क्या है, कॉलम है। तो कैसे गुणा कराना होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मतलब एक बार क्या करना, हमें रो को उठाना है, यहाँ से इधर जो भी मैट्रिक्स हमारा दिया है उसकी पंक्ति को, पहली पंक्ति को उठाओ, जितने भी कॉलम है सब में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुणा करा देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे गुणा कराएंगे। तो गुणा कराते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। x का गुणा 1 से होगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, x का नाम x, -5 का गुणा तो 0 ही हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ, कितना, 2 एक नाम 2, माइनस का 2। ठीक, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में करेंगे तो x का गुणा 0 से तो 0 ही हो जाएगा, 5 का 5 दूनी 10 और माइनस यहाँ पे 1 तो 0 ही हो जाएगा।
आगे जो है इसमें गुणा करा दो प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 2x अपान चकन्नम 5 माइनस का कितना 3, ये हमारा गुणा हो गया, सभी का गुणा करा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मालूम रखेंगे कहाँ, जैसे हम पंक्ति को उठाए हैं गुणा करा रहे हैं, पहली पंक्ति को लेना है, पंक्ति में ही सब रखना है, जितने कॉलम है सब में गुणा करा करके पंक्ति में ही, पहली पंक्ति में ही रखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुणा करा ये आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गुणा कराए तो ये आया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गुणा कराए तो ये आया, पहली पंक्ति में ही सभी लिखे हुए हैं। आगे जो है फिर यहाँ पे x41 इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों 0। अब क्या करेंगे, ये हमारी फिर से देख पा रहे होंगे, इनका तो हमने गुणा कराया तो इतना आ गया। अब ये फर्स्ट रो पूरी यहाँ पे ये है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में फिर गुणा करा दीजिए, तो x-2 का x से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों x², और इसका अभी इसके साथ भी होगा, अगर कोई दिक्कत है तो ऐसे कर लिए, x-2 है, गुणा किसका करवाना है x का पहले, तो ये x का गुणा कराएंगे, गुणा तो x² माइनस कितना आ जाएगा 2x, वही रखेंगे x² माइनस 2x, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करें तो इसका जो है इसके साथ गुणा हो गया, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ करा देंगे, 10 को 40 माइनस की कितना प्यारे बच्चों 40, और 2x माइनस 5, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ना हो तो एक बार और बढ़ा लीजिए, पहले इसका जो है यहाँ पे हिसाब किताब कर लो तो और सही हो जाएगा, x-2 माइनस 10 और 2x 5 3 8, ऐसे कर लीजिए तो गुणा करने में और इजी रहेगा। x41 इक्वल टू कितना 0, अब गुणा करा लीजिए, x-2 का x से गुणा कराएंगे तो x² माइनस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2x, 10 को 40 माइनस के 40, 2x माइनस 8 का गुणा 1 से होगा तो 2x माइनस 8 ही आएगा, इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्यारे बच्चे सभी जगह ये ध्यान देना, यहाँ पे प्लस लगाना होगा, ये यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसे ये एक, यहाँ पे ये क्या है हमारी रो है, ये फर्स्ट रो मतलब एक रो है और कितने कॉलम है 1 2 3, 1 गुणे 3 कोटि का है, तो एक चाहे जिससे भी गुणा कराएं, जैसे ये 3 गुणे 3 कोटि का भी है तो भी जो गुणा कराने पे आएगा वो 1 गुणे 3 कोटि का ही आएगा, तो यहाँ पे प्लस हमारा नहीं रहेगा, ये ध्यान देना है, और बाकी हमारा सही है ये चीज। अब यहाँ पे ये जो है गुणा कराए, ये कितनी है, ये फर्स्ट रो, ये पूरा क्या है एक फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा कराए तो सबको क्या कर लेंगे हम गुणा करा लेंगे, तो x-2 का x से गुणा कराए तो x² माइनस 2x हो गया, फिर 10 का 4 से कराए तो 10 को 40 माइनस का कितना हो गया 40, 2x माइनस 8 का गुणा जब 1 से कराए तो 2x माइनस 8 बराबर कितना है प्यारे बच्चों हमारा 0 है। अब हमारा जो है यहाँ फाइनली हमारा गुणा जो है हो चुका है, ये पूरा हम इसको गुणा करा करके लिख लिए हैं, बराबर कितना है 0 है। अब क्या करेंगे यहाँ से देखें एक चीज, तो 2x से हमारा 2x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² माइनस 40 8 48 बराबर कितना है 0, तो x² ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो गया 48, तो x बराबर रूट में चेंज हो जाएगा 48, मतलब ये यहाँ का जो घात है स्क्वायर उधर गई तो रूट में चेंज हो गई। अब इसके गुणनखंड का लीजिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, देख लीजिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 100 16 48, 2 2 कॉमन हो जाएंगे तो 2 गुणे 2 कॉमन, अंदर 3 प्लस माइनस का, तो 2 दूनी 4 4 अंडर रूट 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। x का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, और x का मान हम जो है बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिए। तो बस हमें गुणा बनना चाहिए प्यारे बच्चों। गुणा कैसे करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रखना, मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जब भी गुणा कराएंगे तो रखेंगे उनको एक ही जगह, मतलब एक चिन्हों के साथ रखेंगे उसी तरह से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो जितना भी होगा सेकंड कॉलम में पूरा रखा जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो जितना भी है तो पूरा थर्ड कॉलम में रखा गया, ऐसे है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है, यदि आव्यूह दिया है a बराबर हमें दिया गया है तो सिद्ध करना है कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 5i इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ i इकाई आव्यूह का प्यारे बच्चे वही होता है जैसे 2 गुणे 2 कोटि का बनाना होगा i को तो 1 0 0 1, जैसे 2 गुणे 2 कोटि का तो 1 0 0 1, ये 2 गुणे 2 कोटि का है। 3 गुणे 3 कोटि का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 गुणे 3 कोटि का, ये i का मान होता है, मतलब i बराबर ये भी है, i बराबर ये भी। तो ये है 3 गुणे 3 कोटि का, ये है हमारा 2 गुणे, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 कोटि का आया है तो हम इस वाले i का मान जो है i की जगह पे इस वैल्यू को हम रखेंगे। a बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, a बराबर दिया गया है क्वेश्चन में 1 2 -1 3। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5i इज इक्वल टू 0। इस पूरे को हल करो तो हमारा 0 आ जाना चाहिए, हमें प्रूव करना है। तो हम प्यारे बच्चों जो है वो इस क्वेश्चन में वैसे कुछ खास है नहीं, आप लोगों को अगर गुणा बनता है तो बहुत ही इजी है, आ जाएगा। a की जगह a की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब हम लिख सकते हैं कितना a इंटू a माइनस 4a प्लस का 5i इज इक्वल टू 0। देखना इसको हल करना है, 0 आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे करा ये दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसे भी कर सकते हो LHS लेने पर, लिखना हो तो लिख सकते हो LHS लेने पर, LHS लेने पर। LHS में a स्क्वायर था, a स्क्वायर को हम ऐसे रख लिए हैं। अब जो है यहाँ पे a की जगह a की वैल्यू रख दीजिए 1 2 -1 3, फिर यहाँ पे इंटू है, फिर a है तो a की वैल्यू फिर से रख लें 1 2 -1 3 माइनस 4a, a की जगह वैल्यू रखो 1 2 -1 3 प्लस 5i, i कितना हो जाएगा 1 0 0 1। अब जो है हम इस क्वेश्चन को आगे जो है सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, गुणा करा दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 का गुणा 1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 एकन्नम 1 माइनस 2 एकन्नम 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का गुणा कराएंगे तो रखेंगे कहाँ पे, एक जगह, यहाँ पे ये रख दिए हम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 एकन्नम 1 1 3 को 3 माइनस का 3, क्योंकि माइनस लगा था तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब इसको उठाओ प्यारे बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 एकन्नम 2 3 दूनी 6, 2 एकन्नम 2 3 त्रिकाई 9, -4 का गुणा करा दीजिए अंदर, चाहे हम सीधे -4 का गुणा करा दो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम प्लस, 4 एकन्नम 4 4 दूनी 8, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, 4 एकन्नम 4 4 3 12 प्लस 5 का गुणा करा दो अंदर, 5 एकन्नम 5 5 शून्य 0 0 5। यहाँ पे ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये ना हो कि सर यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, जैसे हम -4 का करा दिए, अगर माइनस चिन्ह कॉमन करें तो वही चीज़ आ जाएगी और वही हमारा लिखा हुआ है फिर से। तो यहाँ पे जब भी माइनस चिन्ह का जब हम अंदर गुणा करा दिए तो यहाँ पे क्या प्लस। आगे देखते हैं, तो 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी बच्चों थोड़ा सा दिक्कत आई होगी आप लोगों को लाइट की वजह से। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, अब देखना है 2 में से 1 प्लस का 1 है, माइनस का 2 है तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, 6 2 8 -3 1 4, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। यहाँ पे कितना 7 प्लस ये वही, इसको ऐड करना हो ऐड कर लीजिए या फिर सबको इकट्ठा ऐड कर लेना, और तो ऐड कर लीजिए। 5 में से 4 तो कितना आ जाएगा, माइनस है प्लस का है तो घट जाएंगे, प्लस का 1, यहाँ पे -8 और यहाँ पे कितना 4, 12 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 7। अब इनको भी ऐड कर लीजिए तो 1 में से 1 कितना आ जाएगा 0, 4 में से 4 माइनस प्लस के हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 0, और 8 में से 8 यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 और ये भी 0 हो जाएगा। बराबर इस आव्यूह का मान कितना आ जाएगा 0, यही हमें सिद्ध करना था। तो बराबर लिख दीजिए RHS। अतः
LHS बराबर है RHS के। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये जो है प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन हम कर लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चनों को जरूर आप लोगों को 2 से 3 बार रिवाइज करना है और इन्हीं से संबंधित प्रैक्टिस भी करना है कई क्वेश्चनों को लेकर के। तो थैंक्स प्यारे बच्चों। अगर हमारा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा भी लगता है तो क्या करिए, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें। इससे जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक्स प्यारे बच्चों।